हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग प्रो सिग्नल एप्लीकेशन। मैं हूं महेश बावलिया, फाउंडर एंड सीईओ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को आप आपके एंड्रॉयड मोबाइल, उसके अलावा आप डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कंप्यूटर पे यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट ओपन करना है prosignal.app। प्रो सिग्नल ऐप डॉट आप ओपन करेंगे, तुरंत ही आप कहाँ पे आ जाएंगे, इस वेबसाइट पे। और यहाँ पे प्रो सिग्नल वेब ऑप्शन है। जैसे ही आप प्रो सिग्नल वेब पे क्लिक करते हो, आप रिडायरेक्ट हो जाओगे एक अलग प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे आप डायरेक्टली आपके प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से आप वेबसाइट पे लॉगिन करके सिग्नल्स देख सकते हो। वेबसाइट पे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे दोनों में फीचर्स सेम है। फ्रेंड्स, जैसे ही प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आप ओपन करोगे, आपको इस टाइप का व्यू दिखेगा। यहाँ पे पहला टैब में एनएससी कैश, फिर एनएससी फ्यूचर और एमसीएक्स। यहाँ पे आप लाइव चार्ट देख सकते हो। फ्रेंड्स, एनएससी कैश में आपको इक्विटी के वो सारे स्टॉक मिल जाएंगे जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। फ्यूचर में आप एनएससी फ्यूचर, उसके अलावा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन सिग्नल्स भी मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो। और एमसीएक्स में आपको एमसीएक्स कमोडिटी के सारे सिग्नल्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अलर्ट्स है, जहाँ पे आप अपने अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। फिर यहाँ पे सिग्नल्स है, सिग्नल स्कैनर में अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल्स जनरेट होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। फिर है मार्केट स्कैनर। मार्केट स्कैनर में 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया पे आपको जो है रेडीमेड स्कैनर मिल जाता है, जिसका आप यूज करके डायरेक्टली आप अपने स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। जिसके बाद आ जाते हैं होम में। होम के ऊपर आपको काफ़ी सारे ऐसे फ्री टूल्स मिल जाएंगे जिसका आप अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टूल्स, सारे फ्यूचर को यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर बाय सिग्नल को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सबसे जरूरी जो टूल है वो है येलो डॉटेड लाइन। येलो डॉटेड लाइन जो है वो एक्ट करेगा एज एन स्टॉप लॉस लाइन। ठीक है, मतलब कि सेल सिग्नल होगा तो लाइन ऊपर होगा और बाय सिग्नल होगा तो लाइन जो है कैंडल के नीचे होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाय कैसे आइडेंटिफाई करता है। बाय सिग्नल बनेगा तो क्या होगा, ये येलो जो लाइन है वो क्या करेगा, प्राइस को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा और इस टाइप से आपको एक यहाँ पे अप एरो दिखेगा ग्रीन कलर के बॉक्स में। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, प्राइस भी लिखा होगा। ये प्राइस से आप क्या कर सकते हो, आप बाय एंट्री कर सकते हो। और बाय एंट्री कब बनता है, जब यहाँ पे प्राइस स्विंग हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको बाय एंट्री मिल जाता है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो होता है स्विंग लो। मतलब कि जब भी हम बाय ट्रेड करेंगे तो भी क्या करेंगे, एंट्री के साथ साथ स्टॉप लॉस भी देखेंगे और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि सेल सिग्नल बनेगा तो उसको कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर सेल सिग्नल कब बनेगा, सेल सिग्नल तब बनेगा जब स्विंग लो प्राइस ब्रेक करेगा। ठीक है, सो जब स्विंग लो ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये येलो लाइन जो है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है, वो प्राइस को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक डाउन एरो के साथ एक रेड कलर के बॉक्स में एक यहाँ पे सिग्नल बनेगा और वहाँ पे एक प्राइस मेंशन होगा जो आपका एंट्री प्राइस है। ठीक है, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस भी मेंशन होता है। उस हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल एंट्री कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने क्या देखा, येलो लाइन प्राइस को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो बाय सिग्नल बनता है और नीचे से ऊपर क्रॉस करता है तो सेल सिग्नल बनता है। और ये सिग्नल जनरेट होते हैं ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के बेस पे। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं येलो डॉटेड लाइन का पर्पस क्या है। येलो डॉटेड लाइन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एनएससी फ्यूचर में निफ्टी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। अगर निफ्टी को आप देखोगे, निफ्टी कंटिन्यूसली बाय चल रहा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन से और करीब यहाँ पे 395 पॉइंट प्रॉफिट लाइन में जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो येलो लाइन क्या एक्ट करता है, येलो लाइन होता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि यहाँ से क्रॉस किया, बाय बना, उसके बाद येलो लाइन क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली हमारी फेवर में ट्रेल हो रहा है। अभी येलो लाइन कहाँ पे आ गया है, अभी येलो लाइन आ गया है 22,990 पे। जब बाय किया था तब येलो लाइन यहाँ पे था और ये प्राइस था करीब, ये जो प्राइस था ये था 22,600 अराउंड। ठीक है, सो यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर मूव किया है करीब 400 पॉइंट। मतलब कि ये जो स्टॉप लॉस है हमारा कहाँ पे आ गया है, हमारा स्टॉप लॉस अभी प्रॉफिट में आ गया है कि अगर यहाँ पे
समझो स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कहाँ पे होगा, प्रॉफिट में होगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर सेल सिग्नल होगा तो कंटिन्यूसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे आएगा, नीचे आता जाएगा। सो येलो लाइन है वो आपका स्टॉप लॉस लाइन है और आपको स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली ट्रेल करना है येलो लाइन के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स अब बात करते हैं व्हाइट लाइन का। चार्ट के ऊपर आपको एक व्हाइट लाइन भी दिख रहा है, तो ये व्हाइट लाइन क्या है, व्हाइट लाइन जो है वो 200 बार ईएमए लाइन है। ठीक है, 200 बार ईएमए लाइन है, मतलब कि एक ट्रेंड लाइन की तरह एक्ट करेगा। अगर प्राइस जो है व्हाइट लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है उसका मतलब है कि बुलिश ट्रेंड है, मतलब बुलिश सिग्नल लेना ज़्यादा अच्छा होता है। उसी तरह से प्राइस अगर व्हाइट लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है उसका मतलब है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है और सेल सिग्नल ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स जैसे हमने और फीचर्स देखे उसी तरह यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको ट्रायंगल भी मिल जाते हैं रेड एंड ग्रीन कलर के। तो ये ट्रायंगल क्या है, जो ट्रायंगल है वो एक्चुअल एंट्री के लिए नहीं होता है, वो होता है आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अगर बाय का सिग्नल है तो ये जो रेड ट्रायंगल्स है वो क्या होता है, आपके प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट होते हैं और प्रॉफिट तभी बुक करना है जब वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहा हो, अदरवाइज वहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, हमारी पोजीशन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करनी है। ठीक है, और ग्रीन ट्रायंगल्स क्यों यूज़ होते हैं, अगर बाय का सिग्नल है तो ग्रीन ट्रायंगल री एंट्री के लिए यूज़ होता है। अगर आपने प्रॉफिट बुक किया है तो वापस वहाँ से री एंट्री कर सकते हो। अगर सेल का सिग्नल है तो क्या होगा, सेल का सिग्नल पे अगर ग्रीन ट्रायंगल बनता है तो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए है और रेड ट्रायंगल जो बनता है वो होता है आपकी री एंट्री के लिए। फ्रेंड्स चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम के अलावा आपको 15 मिनट और आवरली टाइम फ्रेम भी मिल जाता है। ये जो चार्ट बन रहा है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम से बन रहा है, मतलब इसका जो है बाय एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, करंट प्रॉफिट लॉस, ये सब कुछ कब दिखाएगा, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पे चार्ट के ऊपर आपको 15 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम दिख रहा है, तो वो हम कब यूज़ कर सकते हैं, 15 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम जो है वो होता है हमारे कंफर्मेशन के लिए कि जब आपको किसी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे के लिए तो हमें क्या चाहिए, हमारी फेवर में 15 मिनट और आवरली का सिग्नल होना चाहिए। अब समझो आपको कोई बाय का सिग्नल कैरी फॉरवर्ड करना है अगले दिन के लिए, तो आपको 15 मिनट और आवरली में ग्रीन होना चाहिए, मतलब कि बाय सिग्नल होना चाहिए। अगर बाय सिग्नल नहीं है तो हम उस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। अगर हमें सेल करना है और कैरी फॉरवर्ड करके जाना है, समझो किसी फ्यूचर को या फिर ऑप्शन को, तो यहाँ पे 15 मिनट एंड आवरली भी सेल होने चाहिए। अगर 15 मिनट एंड आवरली सेल नहीं है तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि सबको कंफ्यूजन है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, मतलब कि कोई लेवल पता नहीं चलता है। इसके लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले 10 दिन के क्लोजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी के बेस पे लेवल कैलकुलेट करके दे रहे हैं। यहाँ पे आपको मॉर्निंग में ही जैसे बाजार ओपन होगा आपको जो है आपके स्क्रिप्ट में जिसमें भी आप देख रहे हो उसमें आपको जो है एक्सपेक्टेड हाई एंड एक्सपेक्टेड लो दिख जाता है। मतलब कि एक्सपेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है, और अगर और नीचे जाता है तो उसके एक्सटेंडेड टारगेट भी यहाँ पे मिलते हैं कि कितना नीचे जा सकता है। तो वॉलेटिलिटी कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, पिछले 10 दिन के क्या कर रहे हैं, क्लोज यूज़ कर रहे हैं। क्लोज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट कराते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से। सो फ्रेंड्स ये था ओवरऑल चार्ट का डिटेल्स कि चार्ट किस तरह से यहाँ पे दिखता है। ठीक है, उसके अलावा चार्ट के ऊपर आपको काफ़ी और डिटेल्स भी दिख जाता है, जैसे कि आज का हाई क्या है, आज का लो क्या है, लास्ट जो कैंडल बन रहा है उसका ओपन हाई लो क्या है, टाइम क्या हो रहा है चार्ट के ऊपर। उसके अलावा समझो यहाँ पे हमारा कस्टमर के डिटेल्स और वेबसाइट एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट के ऊपर आपको दिख जाता है। सो फ्रेंड्स ये ओवरऑल चार्ट का डिटेल था कि चार्ट को बाय सेल देखना कैसे है। इसके अलावा आगे हम कंटिन्यूसली इसी वीडियो में देख रहे हैं कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, फिर समझो और टूल्स है उसको कैसे देखा जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वीडियो डिटेल्स में एंड तक देखना है। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स उसके अलावा यहाँ पे समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप अपने सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अलर्ट्स में जाना है और यहाँ पे आप अपने सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट क्रिएट कर सकते हो किसी में भी। जैसे मैं यहाँ पे बाटा इंडिया में अलर्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, बाय सेल अलर्ट क्रिएट कर रहा हूँ।
मतलब क्या होगा, जब भी बाटा इंडिया में कोई सिग्नल बनेगा तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और यहाँ पे चार्ट के ऊपर मुझे ट्रिगर में वो दिख जाता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नल्स करके एक टैब दिखता है। सिग्नल्स में क्या दिखता है फ्रेंड्स, अराउंड द मार्केट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी स्क्रिप्ट है, एनएससी कैश, फ्यूचर, ईओडी, सारे स्क्रिप्ट के यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, अलर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से स्टॉक में क्या सिग्नल्स अभी बन रहा है, और वो स्टॉक का सिग्नल आपको ओपन करना है तो डायरेक्टली चार्ट आइकन पे क्लिक करके आप उस सिग्नल को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आप देखो ये बाय सिग्नल अभी बन रहा है 148.35 से, और स्टॉप लॉस है 146.80 का। ठीक है, इस तरह से आप देखिए कि और कोई सिग्नल्स देखते हैं। यहाँ पे जैसे DLF में अभी बाय बन रहा है तो DLF का बाय दिख गया आपको। उसी तरह से आवास जो स्टॉक है, आवास में सेल बना हुआ है। उस तरह से सारे सिग्नल्स यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड द मार्केट, जितने भी सिग्नल बने हैं। मार्केट स्कैनर जैसे मैंने बताया था, तो अराउंड द मार्केट यहाँ पे आपके पास 30 डिफरेंट स्कैनर है फ्रेंड्स, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आपके स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि अभी कोई ऐसा स्टॉक मुझे चाहिए जिसमें MACD बुलिश हो, तो ये सारे स्टॉक का लिस्ट है फ्रेंड्स, जिसमें अभी क्या है, MACD बुलिश है। उसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर होम मेनू में अगर जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्री टूल्स है। ठीक है, ईओडी है, पाइवट एंड टेक्निकल लेवल है, न्यूज़ है, कैलकुलेटर है। तो उसको सबको कैसे यूज़ करना है उसको भी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या समझा है, अभी तक हमने एप्लीकेशन की बेसिक डिटेल समझी है कि एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है, कैसे बाय सेल लेना है, क्या फीचर्स है। अभी आगे का वीडियो जो है वो डिटेल्स होने वाला है। इसमें हम मनी मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं, फ्री ट्रेडिंग टूल्स कैसे यूज़ किया जाता है उसकी बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि जितना मैंने डिटेल्स दिया है उतना आपको लिए ओके है, आप मनी मैनेजमेंट वगैरह अपने हिसाब से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आपको डिटेल्स में इसको समझना है और मनी मैनेजमेंट रूल्स के साथ समझना है, तो आपको क्या करना है, आगे अभी जितना भी ये वीडियो लंबा हो रहा है आपको पूरा वीडियो देखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, आगे का जो वीडियो है आपके लिए आई ओपनर बनने वाला है। जो रूल्स है, जैसे कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड होता है, कैपिटल्स क्या लगता है, कहाँ पे कितना कैपिटल इन्वेस्ट होता है, कैसे रिस्क प्लान किया जाता है, सब कुछ हम डिटेल्स में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे दिक्कत क्या होता है फ्रेंड्स, नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, और ऑप्शन बाइंग में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 33% प्रोबेबिलिटी होती है कि हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 33% चांसेस होते हैं कि हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। उसके सामने ऑप्शन सेलर के पास 67% चांस होते हैं कि वो प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर आप अराउंड द मार्केट देखो तो क्या होता है, अगर हमारा मार्केट है तो कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग नहीं रहता है। समझो कंटिन्यूसली बुलिश चला या कंटिन्यूसली बेरिश चला, ऐसा कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग नहीं रहता है। क्या होता है, या तो मार्केट बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है। ठीक है, सो 33% ऑफ द टाइम मार्केट किसी एक डायरेक्शन में रहता है और 67% ऑफ द टाइम मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है। और साइडवेज मार्केट में कौन पैसा बनाता है, ऑप्शन सेलर। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमें अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो पहले रिस्क अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मिलता है और निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो आप जब भी ऑप्शन ट्रेडिंग करो तो आपको पहले क्या चेक करना है, आपको जो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सिग्नल चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखिए आप यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन है मेरे पास, और निफ्टी हमें बाय कहाँ से मिला था, निफ्टी हमें बाय मिला था 22,668 से। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो। और कौन सा कॉल, एट द मनी या फिर इन द मनी। मतलब कि यहाँ पे आप 22,600 या फिर 22,700 का कॉल बाय कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, 22,700 का जो है कॉल देख लेते हैं पहले। 22,700 के कॉल में फ्रेंड्स हमें बाय एंट्री मिला था 156 से, और अभी करीब देखे 407 चल रहा है, मतलब कि हमें 251 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन ये ट्रेड किया कैसे जाता है, देखिए जब 156 से बाय आया तब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था करीब 140 का। ठीक है, तो हमें क्या करना है,
पहले तो 156 हमारा एंट्री प्राइस माइनस 140, ये कितना है? ये होता है 16 पॉइंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कितना पॉइंट का एसएल आ सकता है? 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ सकता है एक लॉट में। अभी लॉट साइज है 25 का, तो 16 इंटू 25, ये स्टॉप लॉस बनता है हमारा करीब 400 रुपीज़ का। कितने का? 400 का। अब जब आप बाय कर रहे हो 156 से, अगर हमें बाय करना है तो 156 इंटू 25 ये होता है 3900। सो हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं 4000। ठीक है, मतलब कि आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपको ट्रेड करने दे देगा 156 से 4000 रुपये में। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या लगने वाला है, अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो 400 रुपये का स्टॉप लॉस लग सकता है। मतलब कि आप जब भी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आप कैसे ट्रेड करेंगे, पहले तो नक्की करेंगे कि स्टॉप लॉस लगता कितने पॉइंट का है यहाँ पे। सो 400 पॉइंट हमें पता है कि 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पे एक आपको गोल्डन रूल फॉलो करना है, जब भी आप ट्रेड करो इंट्राडे में आपको आपके कैपिटल का 2% से बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप जब ऑप्शन ट्रेड करेंगे तो 400 रुपये आपके कैपिटल के 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे भले ही ब्रोकर हमें 4000 रुपये में ये ट्रेड करने देता हो, लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ पे एक ट्रेड करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 20,000 रुपये की। फ्रेंड्स 20,000 रुपये यहाँ पे मिनिमम लगेंगे, ये ट्रेड हम करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 251 पॉइंट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। ठीक है, तो 251 इंटू 25 ये होता है करीब 6275। तो यहाँ पे 6275 रुपये का यहाँ पे क्या मिल सकता था? प्रॉफिट। और हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट आ रहा था 20,000 रुपये का। तो वैसे भी 20,000 के सामने 6,000 रुपये बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 400 की जगह पे अगर समझ लो यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर 1600 का होता तो, ठीक है 1600 होता तो यहाँ पे 20,000 जो कैपिटल्स की ज़रूरत थी वो एक्चुअली हो जाएगी कितनी? 80,000 रुपये की। मतलब कि यहाँ पे आपको 80,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है अगर 1600 रुपये का स्टॉप लॉस लग सकता है तो, राइट। तो जैसे जैसे आपका स्टॉप लॉस बड़ा है उस हिसाब से आपका कैपिटल भी होना चाहिए। और 80,000 के सामने भी 6,000 रुपये प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। देखिए हर बार कंटिन्यूसली 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे पास कैपिटल बच के रहना चाहिए जब तक इस टाइप का ट्रेंडिंग कोई सिग्नल मिले, और वो मिलता ज़रूर है। सो कंक्लूजन क्या है, ऑप्शन जब ट्रेड करेंगे तो एट द मनी ऑप्शन ट्रेड करेंगे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाय है तो कॉल साइड जाएंगे, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेल है तो पुट साइड जाएंगे। सो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मनी मैनेजमेंट भी एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका स्टॉप लॉस है आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है, उतना कैपिटल आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, वो ट्रेड को छोड़ देना है। ठीक है, मतलब कि इंट्राडे में आप समझो अगर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो इंट्राडे में 2,000 से ज़्यादा नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। अगर 10 लाख का कैपिटल है तो हमें 20,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए, और 1 करोड़ का कैपिटल है तो 2 लाख से ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। अगर दिन में 4 ट्रेड करने हैं तो एक ट्रेड में जो हमारा रिस्क है वो हो जाता है 0.5%, मतलब कि एक ट्रेड में हमारे टोटल कैपिटल का 0.5% से ज़्यादा नुकसान हमें नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे फ्री टूल्स भी है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना है, होम में आना है, यहाँ पे हाउ टू यूज़ करके ऑप्शन है, डायरेक्टली आप हाउ टू यूज़ में जाइए, काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, ज़्यादा जानकारी चाहिए, कॉन्टेक्ट अस में आ जाइए। कॉन्टेक्ट अस में हमारा कस्टमर केयर का डिटेल है, यहाँ पे आप डायरेक्टली हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स अभी हो सकता है कि आपका ट्रायल चल रहा हो, ट्रायल के बाद प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको आपके जो स्टॉप लॉस प्राइस से भी कम में आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सिर्फ 1999 में 1 महीने के लिए, और अगर 1 साल का आपको पैकेज चाहिए तो 7,999, और अगर बाज़ार में आपका लंबा कमिटमेंट है तो आपको 9,999 में प्रो सिग्नल सब्सक्राइब करने मिल जाएगा। और सबसे बड़ा क्या है, आपको सिर्फ ध्यान देना है आपके कैपिटल पे, आपको ध्यान देना है आपके मनी मैनेजमेंट पे, आपको ध्यान देना है आपकी एंट्री पे। ठीक है, एंट्री कहाँ पे करना है, कैसे करना है, सारा कुछ आपको जो है
वो यहाँ पे कंप्यूटर करके देगा। ये सारे जो सिग्नल्स है वो कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल्स है, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे भी किसी इंसान का इंटरप्रिटेशन नहीं रहता। सब कुछ कैलकुलेशन जो है वो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी को और कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो करके हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं।